बहुत हो गया, अब जीने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, सब कुछ कैसा लगने लगा है। ये सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे किसी बड़े से जो कि सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहता है। लेकिन क्या कोई बच्चा सुसाइड कमिट करता है? तो इसका आंसर है हाँ। लेकिन क्यों? मैं पूर्वी रंग दे ज़िंदगी में आप लोग का फिर से स्वागत करती हूँ और आज हम बात करेंगे बच्चों के बढ़ते सुसाइड केसेस की। हमने आज तक बड़ों में सुना था कि सुसाइड कमिट किया क्योंकि रिजेक्शन, हर्ट, लॉस, एंगर, गिल्टी, किसी भी वजह से। लेकिन एक बच्चा जो कि अभी अपनी पूरी लाइफ भी नहीं जिया होता है, वो अभी दुनिया को भी नहीं देखा होता है, वो सुसाइड कमिट करना चाहता है। क्यों? इसके पीछे कई रीज़न हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कुछ केसेस जो कि इंडिया में बच्चों के सुसाइड केसेस हैं। केस नंबर 1, महाराष्ट्र के एक जिले में एक ग्रामीण के बच्चे ने, कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चे ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अपने पिता से टैब के लिए कहा, लेकिन उसके पिता इतने सक्षम नहीं होने की वजह से उसको मना कर दिया गया। बच्चे ने आत्महत्या कर ली। केस नंबर 2, दिल्ली के अशोक विहार कॉलोनी से एक बच्चे ने गेम की वजह से, ब्लू व्हेल गेम की वजह से 4थी माले से आत्महत्या करने की कोशिश की। केस नंबर 3, तेलंगाना के 2 छात्रों ने, जिसमें से एक ने इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर होने से पहले ही आत्महत्या कर ली और दूसरे छात्र ने एमपीसी के रिज़ल्ट घोषित होने के बाद उसमें फेल होने की वजह से आत्महत्या कर ली। केस नंबर 4, सिया कक्कड़ जो कि दिल्ली की एक फेमस टिकटॉकर थी, उन्होंने 25 जून यानी कि परसों आत्महत्या कर ली। वो मात्र 16 साल की थी। ये वो केस है जो हमें पता चले, लेकिन ये केसेस तो आते रहते हैं। आपको पता है कि विश्व में लगभग 8 लाख पर ईयर के हिसाब से सुसाइड केसेस होते हैं। उनमें से 1,35,000 भारत के सुसाइड केसेस होते हैं। बच्चों में आजकल देखा जा रहा है कि वो अकेला फील करते हैं। माँ बाप दोनों या तो वर्किंग होते हैं या अपने लाइफ में इतने बिजी कि बच्चे को टाइम नहीं दे पाते, और बच्चा वो इस कदर किसी से कुछ शेयर करना चाहता है अपनी भावनाओं को, वो किससे शेयर करे? वो अकेला पड़ जाता है, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड हो या उसकी पढ़ाई से रिलेटेड या कोई और रीज़न। वो अपने हो रहे घर के माहौल में किससे शेयर करे? ये सारी बातें उसे गिल्ट के दलदल में धकेलते चली जाती हैं और वो बच्चा अकेला होता चला जाता है। अंत में उसे कुछ नहीं दिखता और वो उसका रास्ता हो जाता है सुसाइड का। तो क्या हम बच्चों की कुछ हेल्प कर सकते हैं उस समय? उस वक्त हमें कैसे पता चले कि बच्चा सुसाइड के लिए सोच रहा है? हम उसके बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। उसमें निराशावादी भाव आने लगता है, वो हर चीज़ में खुद को ब्लेम करने लगता है, वो अपनी आर्ट में या अपनी पढ़ाई में, उन सारी चीज़ों में निराशा व्यक्त कर देता है। उस समय हमें देखना होता है कि बच्चा क्या कर रहा है। क्वेश्चंस उसके सुसाइड से रिलेटेड हो सकते हैं, उसकी बातें निराशावादी हो सकती हैं, वो अपने दोस्तों से कटा कटा रह सकता है, अपने रिश्तेदारों से दूर गुमसुम रहने लगे या फिर अपनी फैमिली मेम्बर्स से ही दूर होने लगे। बेरुखी उसकी नज़रों में, उसके बिहेवियर में दिखने लगे। तो समझ जाइए बच्चा खतरे में है। अब आती है पेरेंट्स की जिम्मेदारी। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? मुझे याद आता है एक किस्सा। जब मैं बहुत छोटी थी ना, तब मैं डिप्रेस हो जाती थी जब मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। मैं अपने पापा के पास रोने लगती थी। मेरे पापा उस समय मुझे यह बताते कि मैंने अपना बिजनेस खोया, अपना घर खोया, फिर कोशिश की, सब कुछ पा लिया, उसी मुकाम पे फिर से मैं पहुंच गया। तो मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, इस बात को याद रखो। उस चीज़ से मैं इतनी आत्मविश्वास से भर जाती थी कि मैं खुद को संभालना सीख गई और
आज मैं इसी चीज़ को आपसे भी बोलूँगी कि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। अगर बच्चा किसी को खोजता है तो सबसे पहले अपने माँ बाप को, बस पेरेंट्स का वही सपोर्ट सबको देना होता है। जब बच्चा डिप्रेस हो तो आप उनके साथ हो। तो आइए बच्चों में आत्मविश्वास से भरने के लिए उन्हें पॉजिटिव बातें सुनाएं, बताएं, ताकि वो अपने लाइफ को और बेहतरीन बनाएं। बच्चा किसी भी कार्य को करने के लिए पूर्ण संकल्प करे, लेकिन यदि वो उस संकल्प को पूरा नहीं कर पाता तो हताश होने की ज़रूरत नहीं, उसे फिर से प्रयास करना चाहिए। यह आपको बताना है। बच्चा टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर हावी न होने दे। बच्चा अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार कार्य करे। बच्चे को योगा व मेडिटेशन जरूर कराएं ताकि वो मेंटली स्ट्रांग बन सके। बच्चे को सुनना और प्रोत्साहित करना बेहद ज़रूरी है। जब हम किसी भी कार्य को करने से पहले थोड़ी तारीफ चाहते हैं तो बच्चा क्यों नहीं, तो बच्चे की तारीफ करने में हिचकिचाइए नहीं। अंत में यही कहेंगे कि अपने बच्चे को समझाएं कि आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है। अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए पूरी कोशिश करें। किसी भी कार्य के लिए हताश होने की ज़रूरत नहीं है, उसे हिम्मत दें। मैं पूर्वी रंग दे ज़िंदगी में अब आपसे लेती हूँ विदा। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।